सबका वेलकम है जी। आज हम बात करेंगे कि जब आप बारिश में गाड़ी चला रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी आप वाइपर्स चला रहे हो तो आपको वाइपर्स की स्पीड उस हिसाब से मैनेज करनी है कि बारिश की स्पीड क्या है। जैसे अब बिल्कुल धीरे धीरे बारिश अगर पड़ रही है तो हम नीचे को एक बार करके और इतना कर देंगे कि हमारा वाइपर आराम आराम से ये क्लियर करता जाएगा। बाकी अगर स्पीड बढ़ती है तो हम स्पीड ऐसे वाइपर्स की भी इंक्रीज कर देंगे। बस आपको विजिबिलिटी का ध्यान रखना है कि आपकी विजिबिलिटी ना कम हो। ये नहीं कि बारिश पड़ रही है और आप अपना वाइपर्स को चला ही नहीं रहे लास्ट मोमेंट तक, वो चीज़ नहीं करनी। और जब भी पानी भरा हो ना जहाँ पे, आपको पहले गियर पे सिर्फ रेस पे गाड़ी को आराम आराम से चलाना है। अब ये देखो जैसे आगे पानी भरा है, ये देखो कितना पानी भरा हुआ ना। आपको बिल्कुल रेस पे पहले गियर पे आपको धीरे धीरे आपको गाड़ी को चलाना है। पहले गियर पे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी में जब आपको गड्ढे नहीं दिखते, तो जब गड्ढे नहीं दिख रहे तो एकदम गाड़ी किसी भी चीज़ में ऐसे जा सकती है। कोशिश करें कि आपके आगे कोई चीज़ चल रही है जिससे आपको रेफरेंस मिल जाए कि आगे कोई चीज़, कोई मतलब ज़्यादा बड़ा गड्ढा या कोई होल नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर आपको ऐसे एट द एंड तो जाना ही पड़ेगा। अब ये देखो कितना पानी भरा हुआ है और हम बिल्कुल आराम आराम से चलाएंगे। आसपास किसी के छींटे नहीं उड़ाने हमें। वो चीज़ से एक तो गाड़ी का भी इंजन सीज होने का डर होता है और एक जो है वो आसपास वाले लोगों पे भी पानी उछलता है। अब जैसे मुझे इस सड़क का पता है कि यहाँ पे अब ब्रेकर है तो मैं क्लच दबा के स्लो करके और फिर उसके बाद गाड़ी को उठाऊंगा। पर आपको क्लच पे नॉर्मली गाड़ी नहीं चलानी, सिर्फ रेस पे चलानी है। आपको हाफ क्लच बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, हल्की हल्की रेस दे रखो, गाड़ी आराम आराम से चलेगी। ये देखो ब्रेकर आ गया, क्लच दबा के ब्रेक करके थोड़ा सा, फिर उसके बाद और आगे। ये देखो कितना पानी भरा हुआ, पर हमें इस सड़क का पता है इसलिए हम आराम आराम से चल रहे हैं। आपको भी कोशिश करनी है कि ऐसी अनजान सड़कों पर मत जाएं जहाँ पे आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो गड्ढे वगैरह होते हैं वो पानी में छुप जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डूंगे भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा हुए तो फिर आप उसमें ऐसे गिर सकते हैं और आपकी गाड़ी फंस सकती है। अगर आप बाइक पे है तो आपका और भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आराम आराम से चलाएं। ये देखो मैं पहले गियर पे आराम आराम से चला रहा हूँ, पीछे मेरे एक बाइक चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर मैं कोई भी छींटा ना उड़ाऊँ। ये देखो हम मेन रोड पे आ गए हैं, क्लच दबा के मैंने ब्रेक दबा दी। मैं धीरे धीरे अब गाड़ी को उठा रहा हूँ। कोई आपको जल्दी नहीं करनी, क्योंकि नहीं तो पानी के छींटे आपकी गाड़ी पे तो उड़ेंगे ही, दूसरों पर भी उड़ेंगे। ये देखो अभी मैं आपको एक्सट्रीम पानी दिखाऊंगा। अब जैसे इस सड़क में पानी नहीं है, अब मैं आपको थोड़ा सा पानी वाली सड़क पे लेके जाता हूँ। बिल्कुल आराम आराम से चलाना है, छींटे नहीं उड़ाने, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी का भी नुकसान होता है। अगर कोई आसपास नहीं है, किसी का नहीं हो रहा, तो आपकी गाड़ी का भी नुकसान होता है इसमें। और हॉर्न देते चलो, क्योंकि बारिश में कई बार जो बाइक वाले या स्कूटी वाले हैं उनका ध्यान ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आंखों में पानी पड़ रहा होता है। तो उससे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि आपको हर एक चीज़ से बचा के चलना है। अब ये देखो ये सड़क पे कितना पानी है। अब यहाँ पे एक आगे से बाइक आ रहा है तो हम बिल्कुल धीरे कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उस पर बिल्कुल छींटे ना आए, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी का भी इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है। इंजन सीज हो जाते हैं जब आप एकदम से रेस दे के गाड़ी में पानी उछालते हो, और जो आसपास वाले हैं उन पे तो पानी उछलेगा ही। आराम आराम से हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई जल्दी नहीं। आगे से बाइक आ रहा है, ऑटो आ रहा है, हम अपनी साइड में रखेंगे गाड़ी। और यहाँ पे हमें एक होल मिला तो हम सीवरेज होल, वो हम गाड़ी के नीचे से निकालें। बिल्कुल आराम आराम से हम चल रहे हैं। क्योंकि अब हमें दिख नहीं रहा कि कोई कहीं आगे कोई ऑब्स्टैकल है, कोई सीवरेज होल है, कोई गड्ढा है, तो हम धीरे धीरे चलाएंगे कि अगर कोई गड्ढा हो भी तो हमें एकदम से गाड़ी हमारी उछले ना। क्योंकि अच्छा ड्राइवर वही होता है जो साथ में बैठे पैसेंजर्स को महसूस ना होने दे कि कोई गड्ढा था, कोई स्पीड ब्रेकर था। तो हमें अच्छी ड्राइविंग करने के लिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब देखो आगे से स्कूटी आ रही है, हम रेस से थोड़ा सा पैर ऊपर कर लेंगे, फिर थोड़ी सी रेस दे लेंगे।
रेस हमें इतनी देनी है कि गाड़ी पानी में बंद भी ना हो और ज़्यादा हमारी गाड़ी एकदम से भागे भी ना। ये देखो हम जा रहे हैं आराम आराम से। ये देखो अब यहाँ पे मुड़ना है हमें, टर्न करते हुए बिल्कुल आराम से हमें गाड़ी को रोक के फिर चढ़ाना है, क्योंकि आगे पे ई रिक्शा भी है। जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। ये देखो हमने आराम आराम से चलाई गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एकदम से घबरा जाते हो कि ई रिक्शा सेंटर में है, वो अपनी साइड में नहीं है, हम कैसे करेंगे, तो आपको उस चीज़ की टेंशन हो जाती है। अब जब आप आराम आराम से निकालना शुरू कर दोगे, आपको अब आगे ये देखो 2 लोग खड़े हैं, हम क्लच दबा के ब्रेक दबा देंगे, हल्का सा क्लच छोड़ के फिर क्लच दबा लेंगे, क्योंकि हमें किसी पे पानी नहीं उछालना। ये देखो अब हम पूरा क्लच छोड़ के हल्की सी रेस पे ही हम गाड़ी चलाएंगे। कोई भी दिख जाए, कोई भी बाइक है, कोई भी खड़ा है, तो हमें बिल्कुल क्लच दबा के ब्रेक दबा के या तो रोक लेना या तो स्लो कर लेना। अब ये देखो ये एकदम से आए स्कूटरी पे अंकल, तो इस चीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते, हमें हॉर्न देते रहना है ताकि हमें पता हो, क्योंकि इतनी तेज़ बरसात में स्कूटी वाले और बाइक वालों की आंखों में पानी जाता होता है, तो उनको खुद को नहीं पता लगता, तो हम एट द एंड हमें उनको बचाना ही है। ये देखो आराम से हम रेस देते जा रहे हैं, ना पानी उछल रहा है, ना हमारी गाड़ी कोई झटके मार रही है, ना कुछ। और मैंने सारा टाइम आपके सामने रेस पे ही गाड़ी चलाई है, और कहीं हमने। और अब गाड़ी को अगर आपको रिवर्स करना है, तो बारिश में रिवर्स करते टाइम आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी अगर रिवर्स की प्रैक्टिस आपने पहले कर रखी है तो आप बारिश में कर लोगे, पर अगर आपने रिवर्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको बरसात में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि साइड वाले मिरर्स में पानी होता है। तो आपको इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए रिवर्स की, अगर आपको बारिश में रिवर्स करना है, क्योंकि उस चीज़ में आपकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये देखो हम मोड़ काट रहे हैं, आराम आराम से क्लच छोड़ेंगे, रेस देंगे, थोड़ा करके आराम आराम से जाना। किसी पे पानी नहीं छाड़ना। अब आगे से गाड़ी आ रही है, हम पहले से ही अपना लेफ्ट दबा के रखेंगे। टिप्पर दे रहा ना, जब आप घबराते हो तब गलती होती है। ये देखो हमने कितनी आराम से गाड़ी निकाली है। ये देखो, और जब भी आप गाड़ी को टर्न कर रहे हो, जैसे अभी गड्ढा बचाया मैंने, तो आपको ये राइट ओवरवीएम और लेफ्ट ओवरवीएम जिस साइड भी आप गाड़ी को छोड़ रहे हो ना, आपको ध्यान देना है। ये ना हो कि कोई बाइक वाला आपके साथ में चल रहा हो, आपको दिखे ना और आप एकदम से कट मार दो, तो फिर वो उसमें गाड़ी लग जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। बरसात में वैसे भी बाकियों का ध्यान कम होता है, तो गाड़ी वालों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको बैक का दिखाता हूँ। जब आपको बरसात में जब गाड़ी बैक कर रहे हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। तो जैसे ये देखो मेरी गाड़ी में ना तो कोई सेंसर है ना कैमरा है। अब मैं गाड़ी बैक करूँगा, गली में मैंने गाड़ी लगानी है अपनी। जितनी ज़रूरत है उतना स्टीयरिंग काटो, ज़रूरत से ज़्यादा कभी स्टीयरिंग नहीं काटना आपको। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्टीयरिंग आपने काट दिया तो थोड़ा सा कम कर दो। और गाड़ी आप बैक करो, सही तरीके से करो। अगर आपको मुंह बाहर निकाल के गाड़ी बैक करने की आदत है तो बारिश में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इतनी तेज बारिश में आप भीग जाओगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बारिश में। ये तो आपको उस चीज़ का आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा बारिश में, कि आप मुंह तो बाहर निकाल नहीं पाओगे, तो आपको मिरर्स के बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर कैमरा है और सेंसर है तो फिर उस चीज़ का भी आप सहारा ले सकते हैं। वैसे मेरी गाड़ी में कैमरा सेंसर नहीं है, तो मैं तो नॉर्मल मिरर से ही रिवर्स करता हूँ। एंड पे कंक्लूजन यही है कि गाड़ी आप अगर बारिश में चला रहे हो तो तरीके से चलाओ, आराम से चलाओ। आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कोई भी
एकदम से आप रेस दोगे, एकदम से आप ब्रेक मारोगे तो एक तो आपकी गाड़ी स्किड करेगी, एक आप किसी पे पानी उछाल रहे हो, आपके जो इंजन है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि आपका इंजन गर्म होता है और आप एकदम से उसको पानी में जब आप लेके जाओगे तो ऑब्वियसली आपको भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए गाड़ी तरीके से चलाओ, एकदम से भगाओगे, एकदम से ब्रेक मारोगे, आपकी गाड़ी स्किड होगी। आपकी गाड़ी में अगर ना कोई प्रॉब्लम आई तो आप किसी पे तो पानी उड़ा ही रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो इसलिए आप आराम से चलाओ। थैंक यू।